हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबको स्वागत है आपका टी नोबली बीपीएससी पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपने पहला पार्ट हमारा देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसे हम पाचन तंत्र बोलते हैं। और इस पाचन तंत्र में हम पहला पार्ट पढ़ा दिए थे। अगर कोई भी नया स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखेंगे तो सबसे पहले इससे पहले हमारा पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 को देखेंगे, तब ये पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम कहाँ तक पढ़े थे? तो पाचन में तो हम आपको बताए थे कि पाचन होता क्या है, यानी जो हम खाना खाते हैं इसी खाना का टूटना फूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। यानी कि हम लार्ज मॉलिक्यूल खाते हैं, जटिल भोजन खाते हैं, और ये जटिल भोजन क्या होता है कि एंजाइम की सहायता से, इसके ऊपर एंजाइम आते हैं और एंजाइम की सहायता से जटिल भोजन क्या होता है? सरल भोजन में टूट जाते हैं। और यही सरल भोजन में टूटना क्या कहलाता है? आपका पाचन कहलाता है। जहां तक हम बात किए थे कि पाचन हमारा जो होता है ये 2 भाग में होता है। पाचन कितने टाइप में होते हैं? 2 भाग में होते हैं। ये बात हम बताए थे आपको। जिसका पाचन का 2 भाग होता है। पहला पार्ट को हम बोलते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, आहार नाल। और एक को बोलते हैं पाचन कराने वाली ग्रंथि, जिसे हम बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि होती है। ये 2 चीज हमने बताया था। जो कि आहार नाल में स्टार्टिंग कौन सा अंग था? तो जो आप खाना खाते हैं वो खाना आपके शरीर के जिस जिस अंग तक जाता है वो सारे अंग को एक साथ क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, जिसका लंबाई होता है 9 मीटर या फीट में कहे तो 33 फीट होता है। ठीक है, ये सारा बात हमने पहला पार्ट 1 में कर लिया था। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो माउथ से, यानी मुख से स्टार्ट होता है भोजन, और मुख से भोजन आपका जाता है आहार नाल में, और आहार नाल से जो हमारा भोजन होता है ये भोजन जाता है आमाशय में। आमाशय यानी कि आपका पेट में। और आमाशय से जो भोजन होता है ये जाता है आपका छोटी आंत में, और छोटी आंत से जो भोजन होता है ये भोजन आपका चला जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, ये चला जाता है आपका बड़ी आंत में। ठीक है, और बड़ी आंत से क्या होता है कि जो भोजन नहीं पचता वो बड़ी आंत से कहाँ चला जाता है? एनस से आपके शरीर से बाहर चला जाता है। तो ये सारे अंग के बारे में हमने बात कर लिया था पार्ट 1 में। आज हमें क्या पढ़ना है कि आज क्या करेंगे कि जो हम खाना खाते हैं इस खाना का पाचन मुख में कैसे होता है, यानी माउथ में खाना कैसे पचता है, कौन सा एंजाइम पचाता है। आहार नाल में भोजन का क्या होता है। आमाशय यानी पेट के अंदर भोजन कैसे रहता है, कितना देर रहता है, इसका पाचन कैसे होता है, कौन सा एंजाइम कराता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे हो जाता है, कौन सा एंजाइम करवाता है। आज इन सारे अंगों के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टार्टिंग करेंगे अपना माउथ से। कल हम फिगर भी बताए थे आपको पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में पहला हमारा कहाँ से खाना स्टार्ट होता है, यानी खाना का शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? अपना माउथ से करते हैं। तो पहला अंग क्या पढ़ेंगे? माउथ। माउथ में भोजन हो जाएगा तो हम कहाँ पढ़ेंगे? आपका आहार नाल। आहार नाल में भोजन का क्या होता है ये पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? अपना आमाशय, यानी आपका पेट में भोजन का कैसे पाचन होता है। फिर आपका छोटी आंत में कैसे भोजन का पाचन होता है। सारे अंग के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना माउथ के बारे में, मुख के बारे में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना माउथ, जिसको हम बोलते हैं माउथ। अब माउथ में क्या होता है कि जो पाचन का शुरुआत होता है, यानी जो आप खाना खाते हैं ये खाना पचना कहाँ से शुरू हो जाता है? तो ये खाना जो होता है आपका माउथ से पचना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है। तो पाचन का शुरुआत कहाँ से हो जाता है? तो पाचन का शुरुआत आपका माउथ से हो जाता है। तो ये पहला एग्जाम का क्वेश्चन आपका बन गया कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना पचना कहाँ से स्टार्ट करता है? तो ये आपका माउथ से स्टार्ट कर जाता है। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? माउथ से होता है। अब आप इतना जानते हैं कि आपका माउथ में 3 चीजें होती है। सबसे पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं दांत होता है आपका माउथ में। दूसरा जो होता है आपका मुंह में जो होता है जीभ होता है। और तीसरा जो होता है एक ग्रंथि पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं लारीय ग्रंथि। क्या बोला जाता है इसे? लारीय ग्रंथि। और लारीय ग्रंथि क्या बनाता है? आपका मुंह में सलाइवा यानी लार का निर्माण करता है। और ये लार का निर्माण करता है इसीलिए आपका मुंह जो होता है ना हमेशा चिपचिपा रहता है, यानी सूखा हुआ नहीं होता है। तो हमारा मुंह में 3 चीज होता है, और ये तीनों चीज दांत, जीभ और लारीय ग्रंथि, ये तीनों मिलकर हमारा भोजन का पाचन कैसे करता है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। तो माउथ में सबसे पहले हम दांत के बारे में बात करते हैं कि दांत क्या करता है, कैसे भोजन का ये क्या करता है। तो दांत के बारे में हम बात करते हैं अपना टीथ, मानव टीथ यानी मानव दांत। मानव दांत कहाँ होता है? आपका मुख में होता है। तो मानव के दांत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दांत का अध्ययन क्या कहलाता है। जब आप दांत के बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं तो बायोलॉजी का एक ब्रांच बनता है जिसका नाम होता है डेंटोलॉजी, यानी दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांत का अध्ययन डेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? डेंटोलॉजी। और जो व्यक्ति डेंटोलॉजी कर लेता है वो दांत का डॉक्टर बन जाता है, इसे हम बोलते हैं डेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ से बात करते हैं कि दांत जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो मुख में जो दांत होता है ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत जो होता है 4 प्रकार का होता है।
आपके मुंह में जो दांत है ये दांत 4 टाइप में यानी 4 भाग में होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। और ये जो पहला प्रकार जो होता है, ये पहला प्रकार का अगर हम नाम देखते हैं तो सबसे पहला प्रकार जो होता है जिसे हम बोलते हैं इंसीजर। इसको दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखेंगे, इंसीजर, इंसीजर। और इंसीजर को हिंदी में बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। दूसरा को बोलते हैं केनाइन, केनाइन। पहले इंसीजर के बारे में 1-2 पॉइंट अगर हम जाने तो देखिए इंसीजर क्या होता है, तो जो आपका आगे का ये 4 दांत होता है और नीचे का ये जो 4 दांत होता है, यानी ये ऊपर में जो 4 होता है, इंसीजर की संख्या ऊपर में 4 भी होता है और नीचे में भी क्या होता है आपका 4 होता है। यानी इंसीजर दांतों की कुल संख्या हमारे मुंह में कितना होता है? 8 होता है। यानी ये ऊपर में 4 और नीचे में भी 4 होता है। और इसे हम स्माइल टीथ, कृंतक को हम स्माइल टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्माइल टीथ बोलते हैं। स्माइल टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप हंसते हैं तो हंसने के साथ जो आपका दांत दिखाई देता है यही इंसीजर दांत दिखाई देता है, कृंतक दांत दिखाई देता है। तो कृंतक दांतों की संख्या मनुष्य में कितना होता है? तो 8 होता है, ऊपर में 4 नीचे में 4। इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम स्माइल टीथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम हंसते हैं तो ये हमारा दांत दिखाई देता है, ठीक है। और इस दांत का काम क्या होता है? भोजन के प्रति। तो ये दांत करता क्या है भोजन के प्रति? तो कृंतक दांत जो होता है भोजन को काटता है। क्या करता है? काटता है, ठीक है। तो भोजन को काटने का काम कौन सा दांत करता है? इंसीजर करता है। जैसे आप सेव खाते हैं या कोई भी फल खाते हैं या कोई खाना खाते हैं जिसको हमें काटना है, तो क्या पीछे से तो नहीं काटते हैं? जब भी कोई भी भोजन को आप काटते हैं तो काटने का काम क्या होता है? आगे के दांत से होता है। और आगे का दांत में कौन सा दांत होता है आपका? कृंतक दांत। तो भोजन को काटने का काम कौन सा दांत करता है? कृंतक। और स्माइल टीथ किसे कहा जाता है? कृंतक। इसका संख्या कितना होता है? 8, ऊपर में 4 और नीचे में 4 होता है। दैट इज क्लियर। अब दूसरा प्रकार का जो दांत होता है जिसे हम बोलते हैं केनाइन। दूसरा प्रकार का कौन सा दांत होता है? केनाइन दांत होता है, ठीक है। और केनाइन को हम हिंदी में बोलते हैं रद्रनक, ठीक है, रद्रनक। और रद्रनक दांतों की संख्या अगर देखा जाए तो ऊपर में 2 होता है, जो यहाँ पे आपका कृंतक खत्म होता है तो नुकीला टाइप का एक दांत होता है, ठीक है। तो इसका संख्या ऊपर में कितना होता है? ऊपर जो जबड़ा में 2 होता है, जबकि निचली जबड़ा में इसका संख्या कितना होता है? 2। यानी कहने का मतलब कि इसका संख्या कितना होता है? 4। इसका संख्या कितना होता है आपका मुंह में? 4। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि रद्रनक दांतों की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। और ये 4 होता है तो ये क्या करता है? ये दांत के प्रति क्या करता है? ये नुकीला दांत होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि नुकीला दांतों की संख्या कितना? नुकीला, ठीक है। तो नुकीला दांत कौन होता है आपका? कृंतक या रद्रनक? तो रद्रनक एक प्रकार का नुकीला दांत होता है। जैसे आप कोई धागा वगैरह काटते हैं तो धागा काटते हैं, कहां से काटते हैं? दोनों दांत नुकीला होता है उसके बीच में से काटते हैं। तो नुकीला दांत कौन होता है? रद्रनक। इसका संख्या कितना होता है? 4 होता है। और यह भोजन के प्रति क्या करता है? तो यह भोजन को चीर फाड़ करता है। इसका काम क्या होता है? तो भोजन को चीर फाड़ करता है। किसको चीर फाड़ करता है? तो जो भोजन आप खाते हैं, खाना खाते हैं, इस भोजन को चीर फाड़ करने का काम किसका होता है? आपका रद्रनक का होता है, ठीक है ना। तो भोजन को चीर फाड़ करने का काम किसका होगा? रद्रनक का होगा। उसके बाद तीसरा नंबर का जो दांत होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीमोलर। तीसरा नंबर का दांत जिसे हम बोलते हैं प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर को हम हिंदी में बोलते हैं अग्रचवर्णक। क्या बोला जाता है? अग्रचवर्णक, ठीक है, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक दांतों की संख्या क्या होता है? तो ये देखते हैं कि जो अग्रचवर्णक होता है ऊपर में क्या होता है कि ऊपर में जैसे नुकीला दांत खत्म होता है उसके बाद का जो दांत होता है उसे हम बोलते हैं अग्रचवर्णक, ठीक है। और अग्रचवर्णक दांतों की संख्या कितना होता है? तो ये ऊपर में 4 होते हैं। ऊपर में दांतों की संख्या 4 होता है। और निचली जबड़ा जो होता है, निचली जबड़ा में क्या होता है? दांतों की संख्या 4। यानी कुल मिला के दांतों की संख्या कितना होता है आपके जबड़ा में? 8 होता है। यानी जो अग्रचवर्णक दांत होता है, इस अग्रचवर्णक में दांतों की संख्या कितना होता है? 8 होता है, जिसमें ऊपरी जबड़ा में दांत की संख्या 4 और निचली जबड़े में भी दांत की संख्या कितना होता है? 4 होता है। अब ये करता क्या? भोजन के प्रति क्या करेगा? तो जो आप खाना खाते हैं उस खाना को आप चिबाते हैं, यानी ये भोजन को पीसने का कार्य करता है। क्या करता है? आप भोजन को चबाकर जो पीसते हैं वो महीन करने के लिए, जो आप खाना खाने के बाद जो चबाना शुरू करते हैं तो चबाकर क्या करते हैं? भोजन को पीसना स्टार्ट करते हैं, पीसते हैं। तो भोजन को पीसने का काम कौन सा दांत करता है? तो ये आपका अग्रचवर्णक दांत करता है, ठीक है। जिसका संख्या हमारे जबड़ा में कितने होते हैं? ऊपर में 4 और नीचे में 4, यानी कुल संख्या दांतों की 8 हो जाती है। उसके बाद लास्ट नंबर का जो दांत होता है उसको हम बोलते हैं मोलर। मोलर दांत, मोलर को हम बोलते हैं चवर्णक, ठीक है। क्या बोलते हैं? चवर्णक। और चवर्णक दांतों की संख्या क्या होता है? तो ऊपरी जबड़ा में जो चवर्णक दांत होता है ये 6 होता है। और निचली जबड़ा में जो होता है चवर्णक दांतों की संख्या कितना होता है? 6, यानी कुल मिलाकर
12 दांत होते हैं, ठीक है। तो चवर्णक दांतों की संख्या कितना होता है? 12 होता है। कुल मिला के हम 12 बोल सकते हैं इसको। और ये जो 12 दांत होते हैं ये चवर्णक प्रकार की दांतें क्या करती है, तो जो आप खाना खाते हैं और वो खाना को जो आप पीस दिया, जो अग्र चवर्णक दांत जो भोजन को पीस देता है, तो यह पीसे हुए भोजन को जो आपका मुंह में सलाइवा लार है, इस लार में भोजन को क्या करता है? मिक्स कर देता है। तो ये क्या करता है? पीसे हुए भोजन को क्या हुआ, तो पीसे हुए भोजन को लार में मिलाने का कार्य करता है, लार में मिलाने का कार्य करता है, ठीक है, मिलाने का कार्य करता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। ये पहला दांत होता है कृंतक, दूसरा रदर्णक, तीसरा जो होता है आपका अग्रचवर्णक, चौथा जो होता है चवर्णक। कृंतक दांत क्या करता है? इसे स्माइल टीथ बोलते हैं, आगे का 4 दांत होता है। उसके बाद इस भोजन को काटता है। रदर्णक जो होता है नुकीला होता है, जो चीरफाड़ करता है। अग्रचवर्णक पीसता है भोजन को, और चवर्णक पीसे हुए भोजन को सलाइवा में मिला देता है। तो ये 4 प्रकार के दांत आपके मुंह में होता है। अगर इसका एक हम फिगर देखते हैं तो जबड़ा पर कैसे फिगर होता है तो समझते हैं। मान के चलिए ये आपका जबड़ा है, ठीक है, ये आपका जबड़ा हो गया। आपके मुंह में कितने जबड़े होते हैं? 2 जबड़ा होता है। एक नीचे की तरफ जबड़ा होता है, एक ऊपरी तरफ जबड़ा होता है। तो ये है आपका ऊपरी जबड़ा। क्या जबड़ा है आपका? ऊपरी जबड़ा। और ऊपरी जबड़ा को क्या कहा जाता है? जो ऊपरी जबड़ा का नाम दिया जाता है इसको हम बोलते हैं मैंडिब्यूलर। क्या बोला जाता है? मैंडिब्यूलर, सॉरी मैक्सिबुलर बोलते हैं इसको। ऊपरी जबड़ा का नाम क्या होता है? मैक्सिबुलर। और जो आपका निचली जबड़ा होता है, नीचे की जो जबड़ा होता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिबुलर। ये निचली जबड़ा इसे हम बोलते हैं मैक्सिबुलर। सॉरी एक सेकंड। ऊपरी जबड़ा को मैंडिब्यूलर, निचली जबड़ा को मैक्सिबुलर, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, मैक्सिबुलर, ठीक है। तो ऊपरी जबड़ा को मैंडिबुलर, नीचे जबड़ा को मैक्सिबुलर बोला जाता है। 2 प्रकार का जबड़ा होता है और इसी जबड़ा पे आपका क्या होता है? दांत बैठा होता है। तो कैसे बैठा होता है? तो ये चीज अगर हम समझते हैं तो ऊपर में 4 दांत होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंसिजर। जैसे हम बनाते हैं 1 2 3 4, तो ऊपर में 4 तो नीचे में भी क्या होता है? 4 ही होंगे। इंसिजर की संख्या 1 2 3 4, इसका नाम क्या है? इंसिजर। तो नीचे भी सेम क्या होगा? इंसिजर, यानी कृंतक दांत हो गया। स्माइल टीथ, इसके जस्ट बगल में क्या होता है? नुकीला दांत होता है। कैसा दांत होता है? नुकीला, जिसको हम नाम देते हैं केनाइन। ऐसे नुकीला दांत होगा। ये ऊपर में 2 और नीचे में भी क्या होता है? ये 2 होता है। यानी इंसिजर के बाद ये क्या हो गया? केनाइन। तो ये भी केनाइन, ये भी केनाइन, ये भी केनाइन, ये भी केनाइन, यानी ऊपर में 2 नीचे में 2, यानी केनाइन की संख्या कितना? 4, ठीक है। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर हल्का क्या होता है? मोटा होता है। 2 इधर होता है, 2 इधर होता है, ठीक है। ये हो गया 2 यहां और 2 यहां, ठीक है। यहां भी थोड़ा मोटे प्रकार के दांत मिलेंगे आपको, 1 और 1 2, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। याद रखेंगे कि इधर का दांत और इधर का दांत सब, ऊपरी जबड़ा नीचे जबड़ा, सबका दांत क्या होता है? सेम होता है। अगर ये इंसिजर 4 है तो नीचे भी इंसिजर 4 होंगे। ये केनाइन इधर 2 है तो इधर भी 1 इधर 1 तो इधर भी 1 रहेंगे केनाइन, ठीक है। एक साइड का सेम तो इस साइड का भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रीमोलर। फिर मोलर की संख्या देखते हैं तो मोलर फिर 3 हो जाते हैं, हल्का और मोटा होता है दांत, ठीक है। इसको बोलते हैं मोलर। तो इधर भी रहेंगे सेम 1 2 और 3। फिर नीचे भी रहेंगे सेम मोलर में 1 2 3। ये हो गया आपका मोलर, ये हो गया आपका प्रीमोलर, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका मोलर, ठीक है। तो आप समझिए, 1 सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा लाइट कटा हुआ है, ऐसे चलने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम दांत बताएं आपको जबड़े के ऊपर। हमारे मुंह में 2 प्रकार के जबड़ा है, मैंडिबुलर मैक्सिबुलर, ठीक है। ऊपरी जबड़ा मैंडिबुलर, नीचे जबड़ा मैक्सिबुलर होता है। अगर इसमें दांत का व्यवस्थित देखें तो हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। अब इस 32 दांत को अरेंजमेंट कैसे किया गया है? तो हमारा ऊपर और नीचे मिला के जो होता है इंसिजर कृंतक दांत होता है, इसकी संख्या 8। तो 4 यहाँ 4 यहाँ, यानी कुल मिलाकर 8 दांत। इसके जस्ट बगल में नुकीला दांत होता है, तो ये एक साइड इधर एक साइड इधर, यानी ऊपरी जबड़ा में 2 और निचली जबड़ा में भी क्या होता है? कृंतक रदर्णक जो होता है 2 होता है, यानी इसकी संख्या 4। उसके बाद अग्र चवर्णक की संख्या 8 बताए। तो ऊपर में ये साइड में 2, फिर ये साइड में 2, यानी ऊपर में 4 और नीचे में भी क्या होगा? 4, यानी इधर और इधर, ठीक है ना। तो ये 4 4 8 हो गया। ये मोलर और ये मोलर हो गया, ये भी मोलर और ये भी मोलर, यानी इसका संख्या मिलाकर 3 3 6 और 3 9 और 3 12। ये सारा अरेंजमेंट आपको पता लग गया। अब इस अरेंजमेंट से हमें एक चीज निकालना है कि डेंटल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो 1 2 पॉइंट हम लोग यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले
क्वेश्चन यहाँ से क्या होगा कि वयस्क में कुल दांत, अगर कोई इंसान वयस्क हो जाता है, एडल्ट एज हो जाता है, ठीक है, तो एडल्ट एज में यानी वयस्क में कुल कितने दांत होते हैं? तो वयस्क में कुल कितने दांत होते हैं? कुल दांत की संख्या कितना होता है? तो वयस्क में कुल दांत की संख्या 32 होता है, जिसमें रदर्नक कितना होता है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि कृंतक की संख्या कितना होता है, कृंतक दांत कितना होता है, फिर पूछेगा कि रदर्नक कितना होता है, उसके बाद पूछेगा अग्र चवर्णक कितना होता है, उसके बाद पूछेगा कि चवर्णक कितना होता है, ठीक है, चवर्णक कितना होता है। तो जो कृंतक होता है, कृंतक दांतों की संख्या 8 होता है, रदर्नक की 4, अग्र चवर्णक के फिर 8 और चवर्णक की संख्या 12, यानी कुल मिलाकर दांतों की संख्या कितना हो जाता है? 32 हो जाता है, ठीक है। फिर अगर पूछा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बच्चों में दांतों की संख्या, जो बच्चा छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों में दांतों की संख्या अलग हो जाती है, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि छोटे बच्चों में दांतों की संख्या कितना होता है, छोटे बच्चों में। तो जब छोटे बच्चों में दांतों की संख्या अगर पूछा जाए तो छोटे बच्चों में दांतों की संख्या जो होता है 20 होता है, कितना होता है? 20। और इसमें भी फिर पूछेगा आपसे कि कृंतक कितना होता है, उसके बाद क्या पूछेगा आपसे कि रदर्नक कितना होता है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि अग्र चवर्णक कितना होता है, यहाँ पे देख लेंगे अग्र चवर्णक, ठीक है, और एक होता है आपका चवर्णक। तो इनमें से पूछेगा कि कौन सा दांत कितना होता है। तो देखिए छोटे बच्चे में कृंतक दांतों की संख्या 8 होता है, रदर्नक की संख्या 4 होता है और अग्र चवर्णक की संख्या 0 होता है। अग्र चवर्णक की संख्या क्या होता है? 0, यानी छोटे बच्चों में अग्र चवर्णक दांतों की संख्या नहीं होती है और चवर्णक की संख्या क्या होता है? 8, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया? 4 12 8 20। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनेगा जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा में कौन से प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं। तो कौन से प्रकार का दांत अनुपस्थित होता है छोटा बच्चा में? तो अग्र चवर्णक प्रकार के दांत जो होते हैं छोटे बच्चे में अनुपस्थित होते हैं। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया कि किसमें कितना दांत होता है, बस छोटे बच्चे और एडल्ट में ही पूछते हैं, ठीक है, बूढ़े वगैरह में नहीं पूछते हैं। उसके बाद देखा जाए तो इससे आपको एक फार्मूला निकालने के लिए पूछता है कि डेंटल फार्मूला होता क्या है, डेंटल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि बच्चों का डेंटल फार्मूला क्या होता है, वयस्क का डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो इसे हम निकालने के लिए पहले हम सीखते हैं, तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं वयस्क का डेंटल फार्मूला यानी दांत सूत्र, ठीक है, तो एक हेडिंग में क्या लगाएंगे कि वयस्क का दंत सूत्र, वयस्क का दंत सूत्र यानी डेंटल फार्मूला। तो बताइए आपके वयस्क में दांतों की संख्या कितना होता है? 32 होता है, 32 होता है। अब इस 32 दांतों को डेंटल फार्मूला से कैसे यूज करेंगे? ज्यादातर इसे डॉक्टर लोग यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? आपका डॉक्टर, डेंटल फार्मूला का। तो 32 दांत होता है, तो इस 32 दांत को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, तो वयस्क में दांतों की संख्या 32 होता है, इसका डेंटल फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो आपका जबड़ा जो होता है ऊपर में 16 दांत लेके बैठा है, नीचे में भी 16 दांत, यानी कुल मिलाकर दांतों की संख्या कितना होता है? 32 होता है, ठीक है। अब इस जबड़ा को हम 4 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। तो हम बीचे बीचे इसको बांटते हैं, यानी इसको हम डिवाइड किए, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 भाग में ये बट गया, ठीक है। तो इधर का संख्या 8, इधर भी दांत की संख्या कितना हो जाएगा? 8। फिर नीचे में देखते हैं तो इधर भी 8 और इधर भी 8। यहां तक क्लियर? अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर पूछेगा, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, इधर वाले में जब लिखेंगे तो इधर में इंसीजर की संख्या कितना हो गया? 2, इधर में केनाइन की संख्या कितना हो गया? 1, इधर में प्रीमोलर की संख्या कितना हो गया? 2, और इधर में मोलर की संख्या कितना हो गया? 3। तो जब यहाँ पे 2 1 2 3 में क्या होता है? तो 2 इंसीजर है, 1 आपका केनाइन है, फिर 2 आपका प्रीमोलर है और 3 आपका मोलर हो गया। तो सेम दांत तो इधर भी है, इस टाइप का भी जबड़ा में होगा। तो इधर भी इंसीजर की संख्या 2, इधर केनाइन की संख्या 1, इधर प्रीमोलर की संख्या 2 और यहाँ मोलर की संख्या 3। तो जब ऊपर में सेम तो नीचे में भी तो सेम दांत ही है, तो नीचे में भी सेम ही होगा। तो यहाँ इंसीजर की संख्या 2, केनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3। तो यहाँ भी तो सेम हो जाएगा 2 1 2 3। तो यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एक वयस्क का दंत सूत्र क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे? 21 23 गुना 21 23, ठीक है ना। 21 23 गुना 21 23, कॉमा लिखेंगे, गुना नहीं। 21 23 बटा में 21 23, बस इतना लिख देंगे, ये आपका एग्जाम का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वयस्क में दंत सूत्र क्या होता है? 21 23, और हम आपको जबड़ा के मुताबिक, जबड़ा में जैसे दांत अरेंज होता है उस हिसाब से आपको निकालना सिखा दिए। अब यही क्वेश्चन आपसे किसमें पूछेगा? छोटे बच्चों का दंत सूत्र पूछेगा। किसका पूछेगा? आपका छोटे बच्चों का। तो हेडिंग में क्या लिखेंगे? छोटे बच्चों का दंत सूत्र, छोटे बच्चों का दंत सूत्र। दांत का फॉर्मूला क्या होता है? छोटे बच्चों का। तो इसमें जब हम देखते हैं दंत सूत्र इसका, तो इसमें भी जबड़ा का हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं जबड़ा में क्या होता है। देखिए इसका भी जबड़ा हम 2 भाग में बांट सकते हैं, ठीक है।
अब पहले आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि छोटा बच्चा में कौन सा दांत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो छोटा बच्चा में ये प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक का दांत क्या होता है, नहीं होता है। तो इधर भी अग्र चवर्णक नहीं होगा, इधर भी आपका अग्र चवर्णक ये वाला नहीं होगा, फिर आपका ये अग्र चवर्णक नहीं होगा, फिर ये दांत खत्म हो गया। उसके बाद हम आपको बताया था कि जो चवर्णक दांत होता है, चवर्णक दांत जो होता है बच्चा में 8 होता है, यानी हम लोग में चवर्णक दांत 12, ये वाला दांत 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 हम लोग में होता है। लेकिन जब छोटा बच्चा में आएंगे तो लास्ट का एक दांत जो होगा यहाँ 2 ही रहेगा। यहाँ कितने दांत मिलेंगे, 2, यानी 1, 2, यहाँ भी एक खत्म हो जाएगा, यहाँ भी एक खत्म हो जाएगा और यहाँ भी एक खत्म, यानी कि चवर्णक दांतों की संख्या कितना हो जाएगा, 8। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, इसको 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 2 भाग में डिवाइड कीजिए, ये डिवाइड हो गया। अब इसको भी 4 पार्ट में हम बांटते हैं तो यहाँ इंसीजर की संख्या बच्चा में 2, केनाइन की संख्या 1 और प्रीमोलर यहाँ होता है तो प्रीमोलर की संख्या कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 और मोलर की संख्या 2, क्योंकि एक तो इसमें होता नहीं है, 8 ही दांत होता है चवर्णक। तो यहाँ जब सेम है, यहाँ इंसीजर, ये केनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर, तो इस टाइप में भी सेम होगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2102 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2102 और इसमें भी क्या हो जाएगा 2102। यानी छोटे बच्चों का अगर डेंटल फॉर्मूला पूछेगा तो क्या हम लिखेंगे 2102 बटा में 2102। ये आपका हो गया किसका, छोटे बच्चों का डेंटल फॉर्मूला। क्वेश्चन पूछेगा कि छोटे बच्चों का डेंटल फॉर्मूला में इंसीजर की संख्या कितना, केनाइन की संख्या कितना, प्रीमोलर की कितना, तो ये सारा चीज हम जान जाएंगे। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये सारा चीज हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि छोटे बच्चे में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, तो प्रीमोलर दांत नहीं हो पाता है। अब यहां से आपको देखते हैं कि मानव में दांत की संख्या कितना होता है, 32 होता है। मानव में दांतों की संख्या कितना, 32। मानव में दांत की संख्या 32 होता है। लेकिन क्या आपके मुंह में 32 दांत आए, नहीं आते हैं, ठीक है। 32 दांत सभी मानव में नहीं आ पाते हैं, ठीक है ना, किसी में 28 हो जाते हैं। यानी जो 32 दांत होता है, इस 32 दांत में से 4 दांत ऐसे होते हैं जिन्हें हम अकल का दांत बोलते हैं। किसका दांत बोलते हैं, 4 दांत को क्या बोलते हैं, अकल के दांत, अकल के विजडम टूथ, जिसे हम बोलते हैं अकल का दांत। अब ऐसा नहीं कि 4 दांत अगर नहीं आएंगे तो हमारे अंदर अकल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो अकल का दांत होता है, 32 में से 4 दांत ऐसे होते हैं जिसे हम बोलते हैं अकल का दांत। और ये दांत आपको कब आता है, तो 22 या 28 या 30 साल के बाद आता है, ठीक है। किसी किसी में ऐसा होता है कि दांत आगे नहीं करता है, ठीक है ना, नहीं भी आ सकता है। तो इसका एज होता है 22, 28 या 30 की उम्र में आपको आ जाएगा, या तो न भी आ सकता है। तो 4 दांत ऐसे होते हैं जिसे हम बोलते हैं अकल का दांत। और ये दांत कब आते हैं, 22, 28 या 30 की उम्र के बाद आते हैं, या तो न भी आ सकता है। लेकिन जब आएगा तो क्या होता है कि आपको दांत में बहुत ज्यादा दर्द होगा, मसूड़ा फूल जाता है, फीवर उबर होता है, क्योंकि इस दांत का अरेंजमेंट करने के लिए हमारे अंदर मसूड़ा बड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो 32 में से 4 दांत होते हैं जिसे हम बोलते हैं अकल का दांत। और ये 4 दांत होता कौन है, तो ये आप समझ लेते हैं। ये जो 4 दांत होता है, ये 4 दांत ये होते हैं। जो हम लोग बच्चा होते हैं तो बच्चा में 20 दांत होता है, 20 में से ये वाला दांत नहीं आ पाता बच्चा में, ठीक है। तो ये जो दांत होता है, ये कौन सा दांत होता है, चवर्णक प्रकार के, यानी मोलर। कौन सा है, मोलर। और ये जो मोलर होता है, ये मोलर एक यहाँ पर, फिर यहाँ पे एक मोलर यहाँ हो गया, फिर एक मोलर ये वाला हो गया और एक मोलर ये वाला हो गया, यानी 1, 2, 3 और 4। ये 4 दांत कब आएंगे, यानी 22, 25, 30 के बाद या न भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि अकल का दांत जो होता है किस प्रकार का दांत होता है, तो कैवा प्रकार का, ये मोलर प्रकार का दांत। अब कितने नंबर का मोलर, तो ये 3rd मोलर। कितना मोलर, 3rd। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अकल का दांत जो होता है कैसा प्रकार का दांत होता है, तो ये 3rd मोलर प्रकार का दांत। अकल का दांत कैसा होता है, तो ये 3rd मोलर होता है। कैसा मोलर होता है, तो ये 3rd मोलर प्रकार का दांत होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर पूछा जाए एक पॉइंट और अगर यहाँ नोट करना चाहते हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो अकल का दांत होता है ये अवशेषी अंग में आता है। कैसा अंग में आता है, अवशेषी। अब कहेंगे कि अवशेषी अंग क्या होता है, तो अवशेषी अंग कहने का मतलब कि वैसा अंग जो हमारे शरीर में है तो भी सही और ना है तो भी सही, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। तो अकल का दांत आपके मुंह में अभी नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे अंग जो हमारे शरीर में है या ना है, कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाला, उसी अंग को हम बोलते हैं अवशेषी अंग। अब साइंस कहता है कि हमारे शरीर पर, हमारे शरीर के अंदर 5 ऐसे अंग है जिसे हम अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे पहला अंग क्या होता है, पहला अवशेषी अंग आपका अकल का दांत हो गया, ठीक है, अकल का दांत, ठीक है। दूसरा अवशेषी अगर हम देखें तो आपका जो बॉडी पर जो हेयर होता है, यानी ये जो बाल होता है, ये बॉडी का जो बाल होता है, बॉडी का जो बाल, ये भी आपका अवशेषी अंग होता है। किसी किसी का बाल टकला हो जाता है, किसी का बाल आता ही नहीं है, तो क्या बाल नहीं आएगा तो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कर पाता है, तो ये भी एक प्रकार का अवशेषी अंग है।
अगर देखा जाए तो बाहरी जो ये कान का बाहरी भाग होता है इसे हम बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। और ये पिन्ना क्या होता है? एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। कहने का मतलब कि आप पिछले जनरेशन में जाएंगे, बहुत पहले का जनरेशन में, तो ये जो पिन्ना होता था बहुत बड़ा बड़ा होता था। एलियन लोग का देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा होता था, ठीक है। और जैसे ये कान जो बड़ा बड़ा होता था, हॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता है बड़ा बड़ा इनका पिन्ना होता था, लेकिन धीरे धीरे आते आते छोटा हो गया। लेकिन साइंस कहा है कि कुछ साल आते आते क्या होगा कि बाहरी भाग जो होगा ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो खत्म होगा तो आप ये थोड़े कह सकते हैं कि पिन्ना खत्म होगा तो हम चश्मा कहाँ लगाएंगे, ईयरफोन कहाँ लगाएंगे, मास्क कैसे पहनेंगे, ये सारा साइंस नहीं कहता है, ठीक है। तो ये बाहरी भाग जो पिन्ना होता है ये भी एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। उसके बाद एक टेल बोन आता है। क्या आता है आपका? टेल बोन। जब हमारा जो जनरेशन था वो जनरेशन कैसा था? तो ये जनरेशन हमारा जो था बंदर जनरेशन, बंदर के प्रजाति के हम लोग मानव आते थे। और उस बंदर में क्या निकलता था? पीछे से पूंछ निकलता था। जब में हमारा रीढ़ का हड्डी जो होता है 26 हड्डियां होती हैं। इन 26 हड्डी में से जो 26वां नंबर का जो हड्डी होता है उससे एक पूंछ निकलता था और उस पूंछ के लिए एक हड्डी बना होता था जिसे हम बोलते हैं टेल बोन। लेकिन अब क्या हुआ कि बंदर मानव बन गया तो मानव में अब पूंछ नहीं आ पाता, लेकिन ये हड्डी आज भी है। तो ये है या है नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगा। तो ये भी एक प्रकार का अवशेषी अंग कहलाएंगे। और एक जो होता है जिसे हम बोलते हैं हमारे बड़ी आंत में एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम सुने होंगे। तो ये अपेंडिक्स जो होता है, जब हम मानव नहीं थे यानी जानवर जब हम थे तो हम लोग घास फांस खाते थे, तो अपेंडिक्स से घास का पाचन करता है। लेकिन अब हम मानव हो गए हैं तो मानव घास नहीं खा पाते, जिससे अपेंडिक्स का आकार छोटा हो गया और ये पाचन कराने में सक्षम नहीं होता है। तो इससे आप शरीर से निकालते हैं या तो रखें, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होता है। तो ये पांचों क्या होता है आपके शरीर में? अवशेषी अंग होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और यहाँ पे जानना है कि आपके मानव दांत का गुण क्या होता है। तो एक हेडिंग डालकर लिखेंगे कि मानव दांत के गुण। मानव दांत के गुण, इनका गुण क्या होता है? तो गुण नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं कि मानव दांत का गुण क्या होता है, तो पहला नंबर का गुण अगर देखते हैं तो जो मानव का दांत होता है ये द्विवार दंती होता है। द्विवार दंती। द्विवार दंती का मतलब क्या होता है? द्विवार दंती मानव दांत जो होता है डाइफायोडोंट होता है। कहने का मतलब कि जो मानव का दांत होता है, जो 20 दांत जो होता है ये 2 बार आता है। 20 दांत कितने बार आता है? 2 बार, जिसे हम दूध का दांत भी बोलते हैं, ठीक है। और 12 जो दांत होता है ये 1 बार आता है। 12 दांत जो होता है, 12 दांत 1 बार आता है, ठीक है, 1 बार। तो 20 दांत जो होता है 2 बार आने वाला दांत होता है, इसे हम अस्थायी दांत बोलते हैं या दूध का दांत बोलते हैं। और 12 दांत जो होता है एडल्ट होने के बाद आता है। ये दांत अगर टूटेगा तो दोबारा नहीं आ सकता है। आपका बचपन में दांत टूटा होगा तो ये 20 वाला दांत टूटता है, ठीक है। और ये एक बार टूटेगा तो दूसरा बार आ जाता है, लेकिन ये दांत अगर टूटेगा तो आएगा नहीं। तो हमारा दांत क्या होता है? द्विवार दंती, जिसमें 2 बार आने वाली दांतों की संख्या 20 और 1 बार आने वाली दांतों की संख्या 12। दूसरा हमारे दांत के बारे में पूछेगा तो हमारा दांत जो होता है विषम दंती होता है। कैसा होता है? विषम दंती, ठीक है। विषम दंती कहने का मतलब होता है क्या कि हमारा जो दांत होता है उस दांत का साइज, ठीक है, साइज और शेप, साइज हो गया और एक होता है आपका शेप यानी आकार और आकृति। ये दोनों क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे आपके मुंह में जो दांत होते हैं ये 32 दांत है, ये 32 दांत तो एक जैसा नहीं होता, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। तो आपका दांत का आकार और आकृति क्या है? अलग अलग है, यानी साइज और शेप अलग अलग होता है। इस प्रकार से हमारे दांत का कैसा गुण होता है? विषम दंती होता है। अगर तीसरा नंबर का गुण देखें तो हमारा जो दांत होता है, जो हमारा दांत होता है ये हमारा दांत गर्द दंती होता है, थिकोडोंट होता है, गर्द दंती होता है। गर्द दंती कहने का मतलब कि जो आपका दांत होता है ऐसे सॉकेट में बैठा होता है। किसमें बैठा होता है? सॉकेट में धंसा हुआ होता है। तो दांत जो होता है सॉकेट में बैठा होता है, इसलिए हमारे दांत का कैसा गुण होता है? गर्द दंती होता है, थिकोडोंट होता है। और एक गुण और देखा जाए तो हमारा दांत जो होता है पैनापन यानी बोनोडोन होता है। बोनोडोन यानी पैनापन होता है। और पैनापन कहने का मतलब क्या कि हमारा दांत का जो निचला हिस्सा होता है जो नुकीला होता है, जो आपका मसूरा में धंसा होता है, ठीक है। तो मसूरा में धंसा होता है किस कारण? क्योंकि हमारा दांत क्या होता है? नुकीला टाइप का होता है और मसूरे के अंदर धंसा होता है, इसलिए हमारे दांत का गुण क्या होता है? पैनापन होता है। तो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दांत का गुण है? तो दांत का गुण पूछेगा तो ये चारों गुण आपको याद रखना है। ऑप्शन में ये चारों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। बाकी का बात अगर देखा जाए दांत के बारे में तो जो हमारा दांत होता है, इस दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, दांत का ऊपरी हिस्सा, एक नोट बना के लिखेंगे कि दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये जो आपका सामने वाला व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल, ठीक है। ये दांत है सामने
और ये दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं इनामेल। और ये इनामेल किसका बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस CaPO4 का बना होता है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, दांत हमारा किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। और ये सामने का हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये आपका इनामेल होता है, जो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और ये इनामेल क्या होता है, तो ये इनामेल जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कैसा भाग होता है, कठोर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है, इनामेल। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का। और इसमें कैल्शियम है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मानव दांत में यानी हमारे दांत में किस प्रकार का खनिज तत्व पाया जाता है, कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है। तो कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, तो CA4 क्या होता है, यानी कैल्शियम। तो मानव के दांत में कौन सा खनिज तत्व होता है, कैल्शियम खनिज तत्व पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ के बाद अगर देखा जाए तो जब मानव के शरीर में, अगर मानव के दांत में फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो जाता है, किसका मात्रा ज्यादा हो जाता है, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का मात्रा दांत में ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि दांतों में क्षरण होने लगता है। क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है, जिससे दांत आपका टूट टूट कर गिरने लगता है। और गिरने लगता है तो हमें क्या एक रोग होता है, जिसे हम बोलते हैं कैविटी। कौन सा रोग हो जाता है, कैविटी। कैविटी को हिंदी में बोलते हैं खोरहर। क्या बोलते हैं, खोरहर, ठीक है। तो जब आपके दांत में फ्लोरीन का मात्रा ज्यादा होता है तो दांत हमारे टूट टूट कर गिरने लगता है, जिससे हमारे दांत में खोरहर हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो एक आध दो पॉइंट और, जो हाथी का बाहर निकला हुआ दांत होता है ये कृंतक दांत होता है। कैसा दांत होता है, कृंतक। क्वेश्चन पूछ दे कि हाथी में जो बाहर निकला हुआ दांत होता है किस प्रकार का दांत होता है, तो कृंतक दांत होता है। जो आपका शेर और तेंदुआ, शेर और एक तेंदुआ होता है, ठीक है। शेर और एक क्या होता है आपका, तेंदुआ। शेर और तेंदुआ खाने में किस प्रकार का दांत का यूज करता है, तो ये रदरनक दांत का यूज करता है। किस दांत का यूज करता है, रदरनक दांत का यूज करता है, ठीक है, ताकि ये किसी भी चीज को चीर-फाड़ कर खा सके, ठीक है। तो दांत के बारे में आपको जितना जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सारा चीज हम बता दिए। बाकी का वीडियो अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे डालेंगे, जिसमें दांत के बाद आएंगे जीभ, लाड़िये ग्रंथि, फिर उसके बाद अमाशय, आहार नाल का काम क्या होता है, ये सारा वीडियो हम पार्ट 3 में जो वीडियो बनाएंगे उसमें सारा चीज इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बाकी के लिए आगे का क्लास के लिए वेट कीजिए। जय हिंद।